कहानी की शुरुआत 1944 के समय फिनलैंड को दिखाते हुए होती है, जहां हमें बताया जा रहा है कि दूसरा वर्ल्ड वार खत्म हो रहा है। सैनिक अपने अपने देश वापस जा रहे हैं, इसलिए नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेकिन नाजी अपने रास्ते में आने वाली सड़कों, पुलों व शहरों को खत्म करने लगते हैं। पर तभी हम फिनलैंड के जंगलों में कोरपी नाम के एक कमांडो को देखते हैं, जो अपनी नौकरी छोड़कर शांति की जिंदगी जीना चाहता था। वर्ल्ड वार खत्म होने पर कोरपी अपने वफादार कुत्ते व घोड़े के साथ जंगलों में रहने लगता है। एक दिन कोरपी को नदी में सोने के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, जिससे उसे लगता है कि नदी के आसपास सोने की कुछ खान है। इसलिए उस खान की तलाश करने के लिए वो हर दिन उस नदी के पास जाने लगता है और सभी फाइटर प्लेन्स को अनदेखा करते हुए नदी के पास गड्ढे खोदना शुरू करता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन गड्ढा खोदते हुए उसे एक गड्ढे में कई सारा सोना मिलता है। सोना देखकर वह खुशी से रोने लगता है, क्योंकि सोने से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। फिर कोरपी सोने को ले जाकर एक टैंक में छुपा देता है और पूरी रात जाकर उसकी सुरक्षा करता है, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके सोने को चुरा ना ले। अगली सुबह कोरपी वह सोना बैग में भरकर घोड़े पर रखता है और वहां से निकल जाता है और उसके पीछे उसका कुत्ता भी जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद कोरपी को नाजी सेना का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है, जो अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहा था। ब्रूनो के पास काफ़ी खतरनाक टैंक थे और साथ ही वह कई फिनिश औरतों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहा था और वह सभी सैनिक उन औरतों के साथ गलत काम किया करते थे। तभी हम एक वुल्फ नाम के एक सैनिक को देखते हैं, जो एक औरत के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ कोरपी ब्रूनो को देखता है और सभी सैनिकों को अनदेखा करके वहाँ से जाने लगता है। फिर वुल्फ ब्रूनो के पास आता है और कोरपी को मारने के लिए अपनी गन उठा लेता है, तो ब्रूनो उसे रोक लेता है और कहता है कि वह आदमी वैसे भी अपनी मौत के पास जा रहा है, क्योंकि हमारी एक टुकड़ी पीछे आ रही है। इसके बाद कोरपी आगे बढ़ता है तो उसे कई लाशें दिखाई देती है, क्योंकि नाजी के सैनिक लोगों को मारते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन कोरपी को उन लाशों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वार में उसने भी कई लोगों की जान ली थी। अब थोड़ी दूर जाने के बाद कोरपी को एक ट्रक दिखाई देता है, जिसमें 4 नाजी सैनिक थे और वो कोरपी को घोड़े से उतरने को कहते हैं और फिर कोरपी का बैग चेक करते हैं, जिससे उन्हें कोरपी का सोना दिख जाता है। इसलिए वह सोने को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। कोरपी समझ जाता है कि वह उसका सोना लूटकर उसे मार देंगे, इसलिए वह अपने कुत्ते को भागने के लिए कहता है। उसे भागता देख एक सैनिक उस पर गोली चलाने लगता है, पर कुत्ते को एक भी गोली नहीं लगती और वह वहां से भाग जाता है। फिर एक सैनिक कोरपी को बूढ़ा कहते हुए कोरपी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोरपी अपना चाकू निकालकर उसके सिर में घुसा देता है और वह वहीं मर जाता है। तो दूसरे सैनिक को गुस्सा आता है और वह उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोरपी फुर्ती से सैनिकों को चाकू मारता है और एक बॉडी को ढाल बनाकर गोलियों से बचता है। इसके बाद वह एक सैनिक को हेलमेट से पीट पीट कर मार देता है। तभी बचा हुआ एक सैनिक कोरपी को पीछे से तो कोरपी उसका हाथ मरोड़कर उसे गन से मार देता है। उधर ब्रूनो उसके सैनिकों को गोलियों की आवाज सुनाई देती है, तो वह देखने के लिए पीछे आने लगते हैं, लेकिन वह तब तक कोरपी वहां से चला जाता है। यहाँ पर ब्रूनो देखता है कि उसके 4 सैनिकों को किसी ने मार दिया है। तभी उसे अपने सैनिक के पास एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है, जो उसने छुपा लिया था। यह देख ब्रूनो समझ जाता है कि उसके सैनिकों को उस बूढ़े आदमी ने ही मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना है। इसलिए ब्रूनो कोरपी के पीछे जाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद उन्हें कोरपी दिखाई देता है, तो वह अपने टैंक से उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन कोरपी अपने घोड़े की स्पीड बढ़ाता है और उन्हें चकमा देकर वहां से भागता है। इसके बाद कोरपी एक माइन फील्ड में चला जाता है, जहां नाजी सैनिकों ने कई माइन बिछाई रखी थी। इसी बीच ब्रूनो भी वहां पहुंच जाता है और वह अपने आदमियों से गोली चलाने से मना कर देता है और उन्हें बताता है कि यह बूढ़ा आदमी ब्लास्ट होने वाला है। तभी कोरपी का घोड़ा एक माइन पर पैर रख देता है, जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है और कोरपी घायल हो जाता है और ब्लास्ट में उसका घोड़ा मर जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रूनो वहां आता है और देखता है कि कोरपी अपना सोना उठाकर बैग में रख रहा है और ब्रूनो वहीं रुककर कोरपी को देखता है, क्योंकि वह सोना उठाने माइन फील्ड में नहीं जा सकता था। इसलिए वह इंतजार करता है। जब कोरपी सारा सोना उठा लेता है तो ब्रूनो अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन कोरपी पहले से ही तैयार था। वह सोने के साथ एक पत्थर उठा लेता है और एक माइन पर फेंकता है, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है और काफी धुआं भी हो जाता है। कोरपी धुएं में छुप जाता है। उसके बाद नाजी सैनिक धुएं में गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन कोरपी एक ढाल की मदद से गोलियों से बचता है। ब्रूनो एक सैनिक को कोरपी को देखने भेजता है। वह सैनिक गलती से एक माइन पर पैर रखता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और वह वहीं मर जाता है। यह देख ब्रूनो अपने 2 और सैनिकों को भेजता है, पर वह भी दोनों माइन पर पैर रख देते हैं और मारे जाते हैं। जब वहां धुआं खत्म होता है तो उन्हें पता चलता है कि कोरपी वहां से भाग चुका है, तो ब्रूनो को गुस्सा आता है और फिर वह 2 औरतों को ढाल बनाकर माइन फील्ड में जाने का फैसला करता है। इसलिए वुल्फ सबसे डरी हुई औरत को लाता है और उनसे टैंक के आगे चलने को कहता है। इसी बीच ब्रूनो उस जगह की जाँच करता है, तो उसे वहाँ कोरपी के कुत्ते का टैग मिलता है और वह सभी
सभी वहाँ से जाने लगते हैं। ब्रूनो कोर्पी की जानकारी टैंक में लगे रेडियो के जरिए लेने लगता है। तब उन्हें उसके हेड ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि बूढ़े आदमी का नाम कोर्पी है और तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। इसके बाद ऑफिसर ये भी कहता है कि तुम किस्मत से मिलने के बाद भी जिंदा हो, क्योंकि कोर्पी वर्ल्ड वार का सबसे खतरनाक कमांडो था और कोई भी उससे दुश्मनी नहीं चाहता। साथ ही ब्रूनो को पता चलता है कि वर्ल्ड वार के दौरान रशिया के सैनिकों ने कोर्पी के परिवार को मार दिया था। इसके बाद कोर्पी एक खतरनाक सैनिक बन गया था और फिर उसने अपने ऑफिसर का आदेश लेना छोड़ दिया था, तो ऑफिसर ने उसके ऊपर कंट्रोल करना भी छोड़ दिया। उसे रशियन सैनिकों का शिकार करने के लिए जंगल में भेज दिया। तब से लेकर आज तक वह 300 से ज़्यादा रशियन लोगों को अकेले मार चुका है। और फिर ऑफिसर कहता है कि सबको लगता है कि कोर्पी अमर है, इसलिए तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रूनो को इस बात का कोई डर नहीं था, इसलिए वह कोर्पी को ढूंढने आगे बढ़ जाता है। नाजी सैनिकों को युद्ध हारने के कारण सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो उस सोने की मदद से अपनी सजा खत्म करवाना चाहता था, इसलिए वह किसी भी हाल में कोर्पी से सोना लेना चाहता था। फिर हम कोर्पी को देखते हैं जो एक जले हुए ट्रक को देखता है और छिपने के लिए उस ट्रक के पीछे जाकर लेट जाता है और चाकू से सभी गोलियां निकालता है और घाव को मिट्टी से ढक देता है। तभी वहां कोर्पी का कुत्ता दिखता है। कोर्पी ने उसे अपने से दूर भागने को कहा था, तो वह उसके पास नहीं जाता और उसे दूर से ही देखता है। यहाँ पर कोर्पी की आंख लग जाती है। कुछ ही घंटों बाद वहाँ नाजी सैनिक आ जाते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर कोर्पी उठ जाता है। तब वह देखता है कि नाजी सैनिक उसे ढूंढने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वह तुरंत ट्रक के नीचे जाके छुप जाता है और नाजी सैनिकों को देखता है। तब वह नाजी सेना के ट्रक के नीचे छुप जाता है और उस ट्रक के तेल के टैंक को काटकर अपने ऊपर तेल गिराता है ताकि नाजी कुत्ते उसे ना ढूंढ सके। फिर नाजी कोर्पी को ढूंढने के लिए नया प्लान बनाने की सोचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तब कोर्पी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है, जिससे सैनिकों को कोर्पी का पता चल जाता है और वह उसे गोलियों से मारने लगते हैं, जिसमें से एक गोली कोर्पी के पैर में लग जाती है, मगर वह वहां से भागने लगता है। यह देख ब्रूनो अपने कुत्ते को उसके पीछे लगा देता है। तब कोर्पी उन कुत्तों से बचने के लिए अपने आप को जला लेता है और पास ही एक झील में कूद जाता है और सैनिक पानी में गोलियां चलाते हैं। तब ब्रूनो उन्हें रोकता है और कोर्पी के बाहर निकलने का इंतजार करता है। कोर्पी बहुत देर तक पानी से बाहर नहीं आता। जब वह पानी से बाहर आता है तब सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, तो कोर्पी वापस पानी में चला जाता है, लेकिन तभी उन्हें पानी में ब्लड दिखाई देता है, जिससे सबको लगता है कि कोर्पी मर गया है। तब 3 सैनिक कोर्पी का सोना निकालने के लिए नाव से झील के बीच में जाते हैं। तब एक सैनिक पानी में कूदता है, तो कोर्पी उसे पकड़कर चाकू मार देता है, जिससे पानी में ब्लड हो जाता है। यह देख ब्रूनो अपने दूसरे सैनिक को पानी के अंदर भेजता है और फिर से ब्लड दिखाई देता है, इसलिए तीसरा सैनिक डर जाता है और नाव को लेकर दूर जाने लगता है। तो गुस्से में वुल्फ उसे गोली मार देता है। तभी कोर्पी पानी से बाहर आता है और गोलियों से बचने के लिए तीसरे सैनिक की बॉडी को ढाल बनाकर वहां से भागने लगता है। यहाँ ब्रूनो देखता है कि कोर्पी का कुत्ता झील के किनारे खड़ा है। वो अपने मालिक के पास जाने के लिए झील को पार नहीं कर सकता था। इधर ब्रूनो कोर्पी के कुत्ते को देखकर अपना अगला प्लान बनाता है। दूसरी तरफ कोर्पी कुछ देर चलने के बाद एक शहर में पहुंच जाता है, लेकिन इस शहर को नाजी सैनिकों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। कोर्पी काफी थक गया था और वो गैस स्टेशन के अंदर आराम करता है, जहाँ वो अपने दर्द को सहता हुआ सोने की कोशिश करता है। उसे वह दिन याद आता है जिस दिन उसने अपने परिवार को खो दिया था। कोर्पी की नींद लग जाती है। फिर वह अपने कुत्ते की आवाज़ सुनकर उठ जाता है। कोर्पी अपने कुत्ते से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि कुत्ते के ऊपर डायनामाइट लगा हुआ है और वह तुरंत उस डायनामाइट को फेंक देता है। तभी वह डायनामाइट फट जाता है, जिससे कोर्पी झटके के साथ जमीन पर गिर जाता है। जब कोर्पी को होश आता है तो वो अपने सामने ब्रूनो को देखता है। उसे बंदी बना लिया गया था। यहाँ ब्रूनो कोर्पी से उसका सोना चुरा लेता है। कोर्पी की जेब में एक सोने का टुकड़ा रखकर उसे फांसी दे देता है, मगर कोर्पी मरा नहीं था। उसने फांसी से बचने के लिए अपने पैर को एक कील के ऊपर रख दिया था। वह अपने दूसरे पैर को भी कील पर ले जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। कोर्पी का कुत्ता नीचे बैठकर उसके नीचे आने का इंतजार करता है। इस तरह रात गुजर जाती है और सुबह एक प्लेन उनकी तरफ आती है। प्लेन की हवा के कारण कोर्पी की रस्सी टूट जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी प्लेन से 2 पायलट उतरकर आते हैं और गैस की तलाश करते हैं, तो उन्हें कोर्पी व कुत्ता दिखाई देता है। तो वह अपने साथी से उन दोनों को गोली से मारने को कहता है, पर पायलट उन्हें मारने से डरता है। तभी कोर्पी पायलट के पैर पर वार करता है और नीचे गिरा देता है। तो पायलट का सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। दूसरा पायलट वहां आता है तो कोर्पी मौका देखकर ईंट से उस पर वार करता है और उसे मार देता है। कोर्पी को लगता है कि वो अब अपना सोना कभी वापस नहीं ला सकता, इसलिए वह ब्रूनो का दिया हुआ सोने का टुकड़ा वहीं पर गाड़ देता है। वो दूसरे पायलट को हिलता हुआ देखकर समझ जाता है कि वो जिंदा है, तो वह
पायलट के प्लेन से ब्रूनो के पास जाने का प्लान बनाता है ताकि अपना सोना वापस ले सके। सबसे पहले वो अपने शरीर पर लगी सभी गोलियां व मेटल के टुकड़ों को बाहर निकालता है और घाव पर आग लगाकर तार से बंद कर देता है। ये देख पायलट उससे डर जाता है। कॉर्पी अपने कुत्ते को वहीं पर छोड़कर ब्रूनो की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ नाजी सैनिक को रास्ते में एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है। वुल्फ उसे देखने जाता है तो देखता है कि पायलट की मौत हो चुकी है। फिर वुल्फ देखता है कि पायलट के गले में जो रस्सी है उससे उन्होंने कॉर्पी को फांसी दी थी। वुल्फ समझ जाता है कि कॉर्पी जिंदा है और उन्हें मारने आ रहा है। साथ ही ब्रूनो भी समझ जाता है कि कॉर्पी बहुत खतरनाक है, इसलिए वो अपने आदमियों को तुरंत वहां से भागने का आदेश देता है। इसके बाद हम दो सैनिकों को देखते हैं जो औरतों के साथ ट्रक में बैठे हैं। जो कॉर्पी की बातें कर रहे थे उनकी बातें सुनकर एनो नाम की औरत उन पर हंसने लगती है और कहती है कि कॉर्पी को कई रूसी सैनिकों ने मारने की कोशिश की है पर आज तक उसे कोई नहीं मार सका। कॉर्पी किसी भी तरफ बच जाता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढकर मार देता है। एनो उन्हें बताती है कि कॉर्पी को स्पेनिश भाषा में शिशु नाम बुलाते हैं जिसका मतलब होता है बहादुर। कॉर्पी कभी हार नहीं मानता। एनो समझ जाती है कि सभी सैनिक कॉर्पी के हाथों मारे जाएंगे और वह बहुत खुश होती है। तभी कॉर्पी एक सैनिक को मारकर नीचे फेंक देता है। जब दूसरा सैनिक ट्रक से बाहर देखता है तो कॉर्पी उसे खींचकर ट्रक के नीचे गिरा देता है जिससे वह सैनिक टैंक के नीचे आकर मारा जाता है। एनो मरे हुए सैनिक का हथियार चुराने की कोशिश करती है। उसी वक्त कॉर्पी ट्रक के अंदर आ जाता है। वो समझ जाता है कि नाजी सैनिकों ने उन्हें बंदी बना रखा है और सभी निर्दोष है। इसके बाद कॉर्पी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और ड्राइवर को मारकर नीचे फेंक देता है ताकि एनो ट्रक को चलाकर उसकी मदद कर सके। फिर वह ट्रक को टैंक के करीब ले जाने को कहता है। तब कॉर्पी ट्रक से टैंक पर कूद जाता है लेकिन टैंक में मौजूद लोगों को शक हो जाता है, इसलिए सभी औरतें मरे हुए सैनिकों की बॉडी को इस्तेमाल करती हैं ताकि सैनिकों की सच्चाई का पता ना चल सके। इसके बाद एनो अपने ट्रक को दूसरे ट्रक के पास ले जाती है और सभी औरतें गोलियां चलाकर उसमें बैठे सभी सैनिकों को मार देती हैं। साथ ही एनो ट्रक ड्राइवर को गोली मार देती है जिससे वह ट्रक सड़क के नीचे उतर जाता है। दूसरी तरफ कॉर्पी टैंक के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है तो ब्रूनो टैंक को अचानक रोक देता है जिससे कॉर्पी टैंक से नीचे गिर जाता है। यह देखकर वुल्फ कॉर्पी को मारने के लिए टैंक से बाहर आ जाता है लेकिन कॉर्पी जल्दी से टैंक पर वापस चढ़ जाता है और वुल्फ से लड़ने लगता है। दोनों लड़ते हुए टैंक से नीचे गिर जाते हैं। अब टैंक में सिर्फ ब्रूनो और शुट्स नाम का एक सैनिक होता है जो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। यहाँ कॉर्पी वुल्फ को बुरी तरह मारता है। कॉर्पी वुल्फ को जान से मारता तभी वहां बाइक पर दो नाजी सैनिक आ जाते हैं और वह दोनों कॉर्पी को पहचान जाते हैं और डर के वहां से भाग जाते हैं। यहाँ कॉर्पी वुल्फ को जिंदा छोड़कर बाइक लेकर टैंक का पीछा करने चला जाता है। तब वुल्फ को लगता है कि कॉर्पी ने उसे जिंदा छोड़ दिया है पर कुछ देर में औरतें वुल्फ से बदला लेने के लिए वहां आ जाती हैं। इसी बीच ब्रूनो एक पायलट से मिलता है और प्लेन से वहां से भागने की सोचता है। पायलट बताता है कि प्लेन में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। ये सुनकर ब्रूनो अपने साथी को गोली मार देता है। ब्रूनो प्लेन में बैठकर वहां से भागने लगता है तभी वहां कॉर्पी आता है और प्लेन पर गोलियां चलाने लगता है। वह प्लेन उड़ने वाला होता है तो कॉर्पी जल्दी से कुल्हाड़ी की मदद से प्लेन को पकड़ लेता है। ब्रूनो को लगता है कि उन्होंने कॉर्पी को पीछे छोड़ दिया है लेकिन कॉर्पी प्लेन का पहिया पकड़कर प्लेन के अंदर घुसने का रास्ता बनाता है और वह बम रूम के फ्लोर पर आ जाता है। यहाँ ब्रूनो को प्लेन से आवाज आती है तो पायलट कहता है कि यह प्लेन काफी पुराना है जिसकी वजह से इसमें आवाज आ रही है। ब्रूनो चेक करने बम रूम में जाता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है कॉर्पी उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉर्पी ज्यादा घायल था इसलिए ब्रूनो उसे मारता है पर कॉर्पी हार नहीं मानता। ब्रूनो मेटल बेल्ट से कॉर्पी पर हमला करता है पर कॉर्पी उस बेल्ट को पकड़ लेता है, उसे एक बॉम्ब से जोड़ देता है। इसके बाद वह बॉम्ब प्लेन से नीचे गिर जाता है। उसके साथ साथ ब्रूनो भी नीचे गिर जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें ब्रूनो भी मारा जाता है। कॉर्पी राहत की सांस लेता है तभी प्लेन हिलता हुआ नीचे की ओर जाने लगता है। यहाँ कॉर्पी को पता चलता है कि ब्रूनो से लड़ने के दौरान पायलट को भी गोली लग गई थी और उसकी मौत हो जाती है। कॉर्पी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था तो वह अपने सोने को पकड़ लेता है और मरने को तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह प्लेन एक दलदल में जाकर गिरता है। इसी बीच स्पेनिश यूनिट के लोग नाजी सैनिकों के टैंक को अपनी ओर आता देखते हैं और वह उस पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चल जाता है कि उस टैंक में स्पेनिश औरतें हैं जो नाजी सैनिक ला रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉर्पी दलदल के कारण बच चुका है। वह अपनी कुल्हाड़ी की मदद से दलदल से बाहर निकल रहा है। फिर कुछ दिन बाद वो अपने कुत्ते के साथ हेलसिंकी के शहर की बैंक में जाता है जहां कॉर्पी को देखकर सभी लोग डर जाते हैं पर कॉर्पी सीधे काउंटर पर जाता है और सोने के टुकड़ों को डेस्क पर रखता है, बैंक से पैसे देने को कहता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।